और पिछले 10 साल इन्होंने जो काम किया है, धर्म की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, सेना पे राजनीति और लूट और झूठ की राजनीति, इस राजनीति को दिल्ली की जनता 7-0 जो था इस बार उलट के 0-7 करने जा रही है। कि महिला विरोधी है मोदी जी, ये तानाशाही है। प्रज्वल रवन्ना के चुनाव में मोदी जी जाते प्रचार करने, और वो प्रज्वल रवन्ना वो व्यक्ति है जो 2976 महिलाओं का बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है और ब्लैकमेल करता है। ऐसे आदमी के लिए मोदी जी कहते हैं कि प्रज्वल रवन्ना को वोट देना, मुझे वोट देना। नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो 2024 के चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान का उनका मुद्दा भी फेल हो गया है। रोजगार के मुद्दे पर चुप रहते हैं, महंगाई के मुद्दे पर चुप रहते हैं। एक 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के विदाई समारोह है। 400 हार देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 हार और अब की बार मोदी जी और अमित शाह तड़ी पार। आम आदमी पार्टी के अंदर कमजोर कड़ी को पकड़ती है और उस कमजोर कड़ी को सामने लेके आती है और उससे अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगवाती है। चाहे आपको याद होगा शुरू का वह दिन जब बिन्नी जी, हमारे एक विधायक हुआ करते, बिन्नी जी ने आरोप लगाया। साजिया इल्मी आपको याद होंगी, आपको विश्वास साहब याद होंगे, आपको वो एक उधर है करावल नगर से हमारे विधायक थे, पहले मंत्री थे, अब उनका नाम भी याद नहीं आता है क्योंकि इतने झूठे लोग हैं। जब चुनाव होता है तो बाहर निकल के आ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि जो महिला आज अरविंद केजरीवाल के पीएस के ऊपर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब दिल्ली के करावल नगर के अंदर कन्हैया कुमार के रैली में एक सीटिंग पार्षद मैडम है, एक शर्मा जी, उनको जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पे थप्पड़ चलाते हैं, उनको पीटते हैं, बस वहां पे उनके साथ मतलब दुराचार करते हैं, तो पुलिस उस पर सक्रिय नहीं होती है, उस पर केस दर्ज नहीं होती है। वही दिल्ली पुलिस जब हरियाणा की महिला पहलवान बेटियां जब रोड पर न्याय की मांग करती है तो एक्शन में नहीं आती है। वही कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते विदेश भाग जाते हैं, उसमें एक्शन पर नहीं आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं में चंद मिनटों में एक्शन में आ जाती है। और घोटाला करेंगे तो मतलब एक्शन में तो आएगी ना। इसमें घोटाला क्या हुआ है? घोटाला नहीं हुआ तो जेल कैसे गए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जेल गए घोटाले के कारण। आपको पता नहीं क्यों गए हो? क्यों गए? 15,000 लोगों फाइल, मतलब 15,000 जो पेपर है, जो फाइल बनी है, उसमें लगभग 20 से 25 लोगों का जो बयान दर्ज है, लगभग 1,000 लोगों से जो जांच हुआ, उसमें 3 बार मात्र अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। और जिसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया उन सबको बेल पे छोड़ा गया। कोई किसी से टीडीपी से कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, 60 करोड़ रुपया चंदा देता है, तो देश की जनता समझ रही है 1.5 साल से जेल, बिल्कुल जेल में है, क्योंकि उस गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, मोहल्ला के। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं, उनकी पत्नी ताजमहल देखने जाती है, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने जाते हैं। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल जब कोई देखेगा और विदेशों में डंका बजेगा कि दिल्ली का सरकारी स्कूल अच्छा हो रहा है, तब तो जेल में डाले जाएंगे ना। जेल में राजनीतिक कारणों से डाला जा रहा है, क्योंकि 21 दिनों के पेरोल पर जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, अमित शाह और मोदी के गले की हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि पूरे देश के हर एक लोकसभा क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल का भारी मात्रा में डिमांड हो रहा है। वहाँ की जनता उनको मांग कर रही है। तारीख को फिर जा रहे हैं ना जेल। कोई बात नहीं है, जेल जाएंगे, जेल से थोड़े डरते हैं। वो अजीत पवार थोड़े है कि उप मुख्यमंत्री बन के मोती पाउडर में और वॉशिंग मशीन में धूल के साफ हो जाएंगे। वो अमित शर्मा थोड़ी है कि पाउडर में धूल कर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो देशभक्त है, क्रांतिकारी है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा पर काम करते हैं, गरीबों के स्वास्थ्य पर काम करते हैं, महिलाओं के सम्मान पर काम करते हैं। एक बात सोचिए कि जैसे ही बजट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं, उसके 15 दिन के बाद उनको जेल में डाला जाता है। उससे पहले क्यों नहीं डाला गया? इसका मतलब कि महिला विरोधी है मोदी जी, खुद महिला विरोधी है, मोदी जी महिला विरोधी है। चलिए आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख को फिर जेल जाना है? देखिए, ये तानाशाही है। जेल जाने का तो मतलब ही नहीं है। जब कोई सबूत नहीं है तो जेल जाने का मतलब क्या है? ये बीजेपी की तानाशाही है और ये बहुत गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं उनको बार बार जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, संजय सिंह अभी आए बाहर। इनका काम है, जो इनको काम ना करने दो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। अच्छा, आम आदमी को पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग है? बिल्कुल, जो अच्छा काम कर रही है। आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे आप लोग? आज हुए थे घेराव करने के लिए, बीजेपी दफ्तर को जाना था। पूरे केजरीवाल जी जब से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं धूप में, और सारे नेतागण आए हुए हैं, हमारे सारे लोग आए हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उसी में हम
बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, आप लोगों को पुलिस ने आगे नहीं जान दिया, क्या कारण क्या थे यहाँ पर इकट्ठा हुए? भाई हम तो इकट्ठे हुए थे मोदी जी का काम आसान करने के लिए। ऐसे भी 4 जून के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, आप सत्ता से जाने वाले हो। लेकिन जो संविधान के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो आम आदमी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका एकमात्र कारण अभी अरविंद जी ने भी कहा, आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है, इस गवर्नेंस मॉडल से मोदी सरकार डरती है। और पिछले 10 साल इन्होंने जो काम किया है, धर्म की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, सेना पे राजनीति और लूट और झूठ की राजनीति, इस राजनीति को दिल्ली की जनता 7-0 जो था, इस बार उलट के 0-7 करने जा रही है। तो देश में भारत सुरक्षित हाथों में, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? नहीं, भारत तो सुरक्षित हाथों में है। ये जाके हमारी महिलाओं से पूछिए। मोदी जी कर्नाटक से मैं आता हूँ, कर्नाटक के अंदर में HD रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव में मोदी जी जाते प्रचार करने, और वो प्रज्वल रेवन्ना वो व्यक्ति है जो 2976 महिलाओं का बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है और ब्लैकमेल करता है। ऐसे आदमी के लिए मोदी जी कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट देना, मुझे वोट देना। आपका ब्रिजभूषण जैसा आदमी महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीत के लाती है, उनका शोषण करता है। सेंगर जैसा आदमी को मोदी जी पालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सुशासन जो आप कह रहे हो, चाल चरित्र चेहरा और चलन, तो कांग्रेस मुक्त का, भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाले मोदी जी आज पूरे देश में से जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, अजीत पवार जैसे हो, अशोक चौहान जैसे हो, इन हेमंत बिश्व शर्मा एक नंबर का भ्रष्ट आदमी, ऐसे सारे लोगों को आप मोती वॉशिंग पाउडर से धोकर सिर्फ सत्ता के लिए देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो। आपकी तमाम आलोचनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री का नारा आपकी बार 400 पार। भाई अब की बार 400 पार। आप ये बताइए कि हमने तो कोई नारा दिया नहीं है कि हम पंजाब में 13 जीतेंगे, दिल्ली में 7 जीतेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सारे तंत्र नहीं है। लगता है मोदी जी ने फिक्स कर लिया है कि 400 सीटें कैसे आएगी, और 400 का नारा वही दे सकता है जो खेल पहले से फिक्स करके रखा हो। तो क्या कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी, 1 तारीख को फिर जेल जा रहे हैं? अब ये तो देखिए माननीय न्यायालय पे है, अरविंद केजरीवाल जी का केस का वो क्या करेंगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन देश के अंदर जो गलत चल रहा है वो आपको चुनाव परिणाम बता देंगे। सिर्फ 4 जून तक इंतजार कीजिए। बस 4 जून तक? 4 जून तक भरोसा है इस बार आप लोगों को भी कि बदल रहा है सत्ता? 100% भरोसा है। देश के अंदर में माइनॉरिटी हो, SC हो, ST हो, और खास करके ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, ये पूरे के पूरे समाज जो आज मोदी जी के खिलाफ खड़े उठे, और पूरी महिलाएं, 50% महिलाएं देखिएगा। अगर मीडिया के अंदर वो अशक्ति है कि महिलाओं का प्रतिशत निकाल लीजिएगा, सारी महिलाएं महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ इस बार वोट देने जा रहे हैं। पूरे देश के 65% किसान जिनकी इनकम ये डबल कर देंगे बोले थे, आज किसानों की आत्महत्या जारी है। तो इस बार पूरे किसान जो है मोदी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, अरविंद केजरीवाल के रैली में या यहाँ पर सभा में आप क्यों पहुंचे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही की पराकाष्ठा की हदों को पार कर दिया है, और आज एक राज्य के चुने हुए, एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को रोड पर रोक दिया, सड़कों पर रोक दिया, उनकी तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता आया है कि आप हमें भी जेल में डालिए। नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो 2024 के चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान का उनका मुद्दा भी फेल हो गया है। रोजगार के मुद्दे पर चुप रहते हैं, महंगाई के मुद्दे पर चुप रहते हैं, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चुप रहते हैं, प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर चुप रहते हैं, मणिपुर की महिलाओं पर चुप रहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहते हैं। लेकिन एक सीधे साधे व्यक्ति विभव कुमार के खिलाफ रातों रात एक्शन ले लेते हैं। आज देश के तमाम लोग पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आप बताइए, प्रज्वल रेवन्ना के साथ आपकी क्या सेटिंग है? ब्रजभूषण शरण सिंह से आपने कौन सा कमीशन खाया जो उनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? और इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर आई थी। आप लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस को देखिए, प्रशासन को देखिए, लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को भी आप जेल में डाल दीजिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन पर तो ये इल्जाम है, और लगातार उनको जो अब 1 तारीख के बाद जेल भी जाना है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा का चित्र है, जो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन करना चाहते हैं, संवैधानिक मूल्यों का पतन करना चाहते हैं, और इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का जो मजबूत नींव रखी है। 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के विदाई समारोह है। 4 जून 400 हार के साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार हार, 400 हार, 400 हार बोल रहे हैं। देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 हार, और अब की बार
मोदी जी और अमित शाह तड़ी पार। उनको गुजरात भेज करके पूरे देश के लोग इस देश के महिलाओं की सुरक्षा को बचाएंगे, भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे, सुरक्षित हाथों में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग को बचाएंगे और इसीलिए पूरे देश के अंदर मोदी जी की बौखलाहट बता रहे हैं। भारत तो सुरक्षित हाथों में, आप लोग क्यों इतना परेशान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी शिगुफा दे रही है आज इस देश के अंदर, लेकिन उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर विफल है, महंगाई के मुद्दे पर विफल है और पिछले 10 साल में जो हताशा नरेंद्र मोदी जी के अंदर दिख रही है वो आज तक उनके भाषणों में कभी नहीं दिखी थी। वो जिलाओं के कैपिटल पूछने लग जाते हैं, ये हताशा उनकी बता रही है कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, जब लोगों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, उनको अपने काले करतूत याद आएंगे। अरविंद केजरीवाल जब लोगों से बात करते हैं तो उनको याद आती है इस देश में शिक्षा क्रांति की नींव। अरविंद केजरीवाल जब इस देश के लोगों के अंदर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो उनको याद आ रही है इस देश में स्वास्थ्य क्रांति की प्रतीक। जब अमेरिका की राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं और उनकी पत्नी दिल्ली आती है तो मोदी जी को दिखाने के लिए अपने एक स्कूल नहीं था, उनको केजरीवाल जी से चाबी मांगना पड़ता है। ये तमाम चीज बात को साबित करती है कि अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से मोदी जी घबराए हैं, मोदी जी बौखलाए हैं और उनकी बौखलाहट है कि लगातार वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।